तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर और रिफॉरेस्टेशन। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पेपर को बनाने के लिए कितने लार्ज अमाउंट में पेड़ों की कटाई होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर पेपर को रिसाइकल कैसे मतलब कि रिसाइकलिंग कैसे होती है पेपर की, या हम सिंपली डिफॉरेस्टेशन को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी में है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ठीक है दोस्तों, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि जो पेपर होता है ये जो है पल्प ऑफ ट्रीज से बनता है। पल्प ऑफ ट्रीज। तो दोस्तों, पेपर को बनाने के लिए लाखों 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 करोड़ों ट्रीज हर एक साल काटे जाते हैं। लैक्स ऑफ ट्रीज आर बीइंग कट ईच ईयर। ठीक है, पेपर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत से ट्रीज़ को काटे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम पेपर की रिसाइकलिंग कर दें तो इन सब पेड़ों की कटाई जो है बच जाएगी। ठीक है, अगर आप सोचिए कि एक साल अगर हम जितने भी पेपर हैं सबको रिसाइकिल कर दें तो ये लाखों करोड़ों जो पेड़ कट रहे हैं ये एक साल के लिए नहीं कटेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम सिंपल से 2-3 पॉइंट हैं उसको देखते हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन को कैसे कम करें। तो सबसे पहला हम स्टेप इसमें देखें तो सिंपल सा है, राइट बोथ साइड ऑफ द पेपर। दोस्तों अगर हम पेपर के दोनों साइड लिखें, ठीक है, कितने लोग होते हैं कि पेपर के एक साइड लिख दिए फिर दूसरा छोड़ देते हैं, उनके पास पैसा है। लेकिन दोस्तों पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, राइट बोथ साइड ऑन द पेपर। दोस्तों हमें पेपर के दोनों साइड लिखना चाहिए जिसके कारण हम पेपर की वेस्टेज को कम से कम कर सकें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर। पेपर का वेस्ट ना करें। ठीक है, मतलब कि कहीं पेपर को फेंक दिए, कोई कॉपी फेंक दिए, कभी किसी को पेपर फाड़ दिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, जिसके कारण हम डेफिनेटली डिफॉरेस्टेशन को कम करेंगे और पेड़ों को बचा सकेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मतलब कि पेपर को रिसाइकिल करना है। रिसाइकिल मतलब होता है कि पुरानी चीज़ से न्यू चीज़ बनाना। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो पुराने पेपर्स हैं उनसे हम उसको रिसाइकिल करके न्यू पेपर को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस है इसमें हम एक पेपर को लगभग 5 to 7 टाइम्स रिसाइकिल कर सकते हैं। दोस्तों सोचिए, हम एक पेपर को लिख के पढ़ के फेंक देते हैं, उसको हम 5-7 बार 5 से 7 बार और उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, रिसाइकिल करके। दोस्तों देखिए कितना अच्छा मतलब कि कितना अच्छा प्रोसेस है जिसके कारण हम बहुत से पेड़ को बचा सकते हैं कटने से। दोस्तों रिसाइकलिंग तो हो गया, उसके बाद देखते हैं रिफॉरेस्टेशन क्या है। हमने इसके पहले पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन। डी मतलब होता है कटना, ठीक है, और रिफॉरेस्टेशन है लगाना। ठीक है, मतलब कि रिफॉरेस्टेशन अब पढ़ते हैं। रिफॉरेस्टेशन दोस्तों प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज वेयर ट्रीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। जहाँ पे पेड़ों की कटाई हो गई है वहीं पे पेड़ों को फिर से लगाना, उसी को बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, री मतलब कि वहीं पे। ठीक है, तो जहाँ पे पेड़ पेड़ जो है कट गए हैं वहीं पे फिर से दोबारा पेड़ लगाया जाए तो उसी को बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। दोस्तों गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प करती है, मतलब कि कुछ रूल्स बनाती है। तो गवर्नमेंट के कुछ एक्ट्स हैं, एक्ट्स विच सॉरी विच डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जो मतलब कि फॉरेस्ट या ट्रीज की कंजर्वेशन में, मतलब कि कंजर्वेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट जो एक्ट है, ये 200 एक्ट है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, सॉरी कंजर्वेशन एक्ट। दोस्तों जो कि एक्ट है वो 1980 में लाई गई थी। तो फर्स्ट एक्ट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड सेकंड एक्ट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि
1972 में लाई गई थी, ठीक है। तो दो एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और सेकंड इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। दोस्तों दोनों एक्ट आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इन दोनों एक्ट का मोटिव यही था कि कंजर्वेशन होता रहे, कंजर्वेशन हो। सॉरी ये विजिबल नहीं है, मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, आउटसाइड विजिबल है, ठीक है। मतलब कि मैं इसको मिटा ही देता हूँ। अभी जो हमने एक्ट देखे हैं, दो एक्ट थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और 1972, ठीक है। तो दोस्तों दोनों का मोटिव ये था कि सबसे पहले कंजर्वेशन हो, प्रिजर्व एंड कंजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। और सेकंड मोटिव ये था मीट पीपल्स डिमांड लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। मतलब कि जो लोग फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, तो उन लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो वुड जो कलेक्ट करते हैं वो लोग खाना बनाने के लिए, तो उन सब को भी पूरा किया जाए और जो फॉरेस्ट है उसको प्रिजर्व भी किया जाए। तो इस एक्ट का यही मोटिव था कि फॉरेस्ट प्रिजर्व भी होता रहे और जो लोगों की जो डिमांड है, जो उसकी ज़रूरतें हैं, उनको भी पूरा किया जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लोरा और फौना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।